कि कौन क्या करता है। यहाँ पर ये बात बताए और किस चैप्टर है? प्रथम पुरुष। फिर से एक बार बता दूं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में जिसे आप थर्ड पर्सन कहते हैं और हिंदी में जिसे आप अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि हम मैं बोलने वाला हूं तो मैं हुआ उत्तम पुरुष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सामने वाला जो सुनने वाला है, जो हमारी बात सुन रहा है, तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। इंग्लिश में उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। और जो हमारी बात सुन नहीं रहा, किसी और के बारे में बात हो रही है, तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। और उसी को संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। तो उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है सैनिक रक्षति, यानी कि सैनिक रक्षा करता है। मयूरो नृत्यतः, मोर मयूरो, यहाँ पर मयूरो द्विवचन में है तो दो मोर है। नृत्यतः नाच रहे हैं। अश्वाहा धावंती, अश्वाह शब्द बहुवचन में है। अब पिछले एग्जाम में मैंने ये पूछा था, अश्वह अश्वो अश्वाहा, तो बहुत सारे अश्व है यानी कि घोड़े, के घोड़े दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो शब्द है रक्षति, तो ती प्रत्यय है तो वो एक वचन में होता है, क्योंकि सैनिक एक है। सैनिक रक्षा करता है, वहां पर एक सैनिक है तो सैनिक रक्षति। फिर आता है नृत्यतः, तो तह प्रत्यय द्विवचन में होता है, दो के लिए, तो इसीलिए वहां पर लिखा है मयूरो नृत्यतः, मोर, दो मोर नाच रहे हैं। अश्वाहा धावंती, यानी कि घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि दो से ज्यादा, कई सारे घोड़े, अनेक। तो वो याद रखना है आपको। कीर्तन बिना मतलब के कोई मैसेज मत करो, ओके। तो यहाँ पर वही लिखा है। अब देखो, मानो कि सैनिक का हमें द्विवचन करना, तो हम क्या करेंगे? सैनिको रक्षतः, सैनिको रक्षतः। बहुवचन तो सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिकाः रक्षन्ति। इसी तरह से मोर का एक वचन हम करेंगे तो क्या करेगा? मयूरः नृत्यति, यानी कि मोर नाच रहा है। और बहुवचन करना हो तो मयूराः नृत्यन्ति। इसी तरह अश्व का, अश्वः धावति, दो अश्व होते तो अश्वो धावतः, और बहुवचन में वहां पर है अश्वाः धावन्ति। तो इस तरह से इसको उपयोग किया जाता है। आगे, बालिका खादती, लड़की खा रही है। खादती मीन्स खाना, बालिका खादती। अब इसका द्विवचन करे तो, अब एग्जाम में लिखा था बालिका बालिके बालिकाः, दो लड़की को क्या कहते हैं? बालिके। तो बालिके खादतः, क्या कहेंगे? बालिके खादतः। और बहुवचन होता तो बालिकाः खादन्ति। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है महिले वदतः, महिले यानी कि दो महिला, दो स्त्रियां, दो वुमन। वदतः यानी कि बोल रही है, दो महिलाएं बोल रही है। इसका एक वचन करना हो तो महिला वदती, महिला वदती। और बहुवचन करना हो तो महिलाः वदन्ति। तो साथ में वो तो मैं आपको एक वचन द्विवचन सीख रहा हूं, ये भी देखो, खादती का एक वचन खादती, द्विवचन क्या होता है? खादतः, और बहुवचन क्या होता है? खादन्ति। इसी तरह से वदतः, उसका एक वचन क्या होता है? वदति, बहुवचन क्या होता है? वदन्ति, द्विवचन उसमें लिखा है। अब आगे, बालिकाः हसन्ति, यानी कि लड़कियां हंस रही है। उसका एक वचन क्या होता है? बालिका हसती, लड़की हंस रही है। द्विवचन हो तो बालिके हसतः, बालिके हसतः। अब हसंती का एक वचन क्या होता है? हसती, द्विवचन हसतः, और बहुवचन हसंती। वो याद रखना है आगे। अब आगे, पुष्पम विकसति, पुष्प विकसित हो रहा है या खिल रहा है। पुष्प शब्द नपुंसकलिंग है, वो भी आपको एग्जाम में पूछा था। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि आपने लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो पुष्प में एक है, एक फूल है,
फूल विकसित हो रहा है। पत्रे पततः, दो पत्ते गिर रहे हैं। पततः यानी कि गिरना। अगर एक पत्ता गिर रहा होता तो हम क्या कहते? पत्रम पतति। पत्रम पतति। अब दो है तो क्या कहेंगे? पत्रे पततः। अब बहुवचन होता तो पहले पत्रम का बहुवचन करो पत्राणि, अब पततः का बहुवचन करो पतंती। पत्राणि पतंती, इस तरह से होगा। आगे फलानि संति, यानी कि फल है। अगर इसका एक वचन करना हो तो फलम अस्ति। दो फल होते तो फलेस्तः, और फल बहुत सारे तो फलानि संति। प्रीत, मार्क्स के बारे में अभी पूछना नहीं है, आपका पेपर अभी चेक नहीं हुआ है। ओके, तो कोई मार्क्स के बारे में मुझे अभी मत पूछो। आगे अब देखो, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। अस्ति तो उसमें ती आया, स्तः तो उसमें तह आया, और संति तो उसमें अंति आया। अब देखो, सैनिकः अस्ति। अब सैनिकः अस्ति यानी कि एक सैनिक है। कन्या अस्ति तो एक कन्या है। पुष्पम अस्ति तो एक फूल है। मयूरोस्तः दो मोर है। महिलेस्तः दो महिलाएं है। पत्रेस्तः दो पत्ते है। अश्वाः सन्ति घोड़े है। बालिकाः सन्ति लड़कियां है। और फलानि सन्ति तो फल है। तो ये याद रखना है, अस्ति स्तः सन्ति, उन सभी का मतलब होता है। अस्ति स्तः और सन्ति, सभी तीनों का मतलब होता है। लेकिन अस्ति एक वचन में होता है, स्तः द्विवचन में होता है, और सन्ति बहुवचन में होता है। वो याद रखना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी में प्रत्यय देखो अलग अलग करके दिया है, ती तह अंति, तो वो आप याद रखोगे। आगे अब यहाँ पर लिखा है सूर्य उदेति। सूर्य उदित हो रहा है। यहाँ पर देखो, हम कौन सा चैप्टर पढ़े? प्रथम पुरुष, कह किम करोति। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। यहाँ अपनी और सामने वाले की बात नहीं हो रही, किसी और की। सैनिक है, हम नहीं है। वहां बताया सैनिक है, लड़की है, लड़कियां हंस रही है, मोर नाच रहे, ये सभी कोई और है, हम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है सूर्य उदेति, एक सूर्य है, तो इसीलिए लिखा सूर्य उदेति, सूर्य उदित हो रहा है। सर्वत्र प्रकाशः भवति, सभी जगह प्रकाश है। पवनम मंदम मंदम वहति, पवन धीरे धीरे, मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे बह रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे हवा चल रही है। कलिका विकसंती, के कलिका यानी कि कलिया, फूलों की जो कलियां होती है वो विकसित हो रही है। यानी कि सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो खिलती है, तो बहुत सारी कली है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा कलिकाहा। और कलिकाहा बहुवचन में है तो पीछे विकसती, उसका भी बहुवचन किया विकसंती, कलियां खिल रही है। जनाहा नमंती, जन यानी कि इंसान, यानी कि बहुत सारे इंसान है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर है जनाहा। और क्या कर रहे हैं? नमन, तो बहुत सारे लोग नमन कर रहे हैं, तो इसलिए बहुवचन में आया जनाहा नमंती। आगे चटके कूजतः, चटके ये शब्द एग्जाम में पूछा था। चटका मीन्स चिड़िया, तो उसका द्विवचन क्या होता है? चटके। यहाँ पे दो चिड़िया है, चिड़िया कूजन कर रही है यानी कि बोल रही है। वृक्षाः फलंती, वृक्ष में फल आ रहे हैं, वृक्ष पर फल है, बहुत सारे वृक्ष है और बहुत सारे फल है, इसलिए। सुप्रभातम प्रभात वेला अस्ति, कि सुप्रभातम शुभ सवार, गुड मॉर्निंग। प्रभात वेला अस्ति यानी कि सुबह अच्छी है, सवेरा अच्छा है। शिक्षक छात्र, आगे अब देखो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो गया, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। विकसिता मीन्स यहाँ पर लिखा है विकसति, विकसति मीन्स विकसित होना, खिलना। ध्रुवील, विकसित होने का मतलब है खिलना।
ओके टिया, क्या समझ में नहीं आ रहा? आप राइटिंग करके भेजो, मैं समझा दूंगा। टिया, क्या समझ में नहीं आ रहा है? वाडलिया टिया। विकसित का मतलब होता है विकसित होना, खिलना। कोई चीज जो मुरझाई हुई है वो खिलती है। जैसे कि फूल थोड़ा छोटा सा होता है लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, खिलता है, तो उसे कहते हैं विकसित होना। जैसे छोटा बच्चा जन्म के समय बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, तो वो विकसित होता है, उसे कहते हैं विकसित होना, खिलना। अब आगे देखो, फिर से एक बार इसका पूरा ट्रांसलेशन बताता हूँ। सूर्य उदेति, सूर्य उदित हो रहा है। सर्वत्र प्रकाश भवति, सब जगह प्रकाश फैला हुआ है। पवनम मंदम मंदम वहति, हवा धीरे धीरे चल रही है। कलिकाहा विकसंती, कलियां खिल रही है। जना नमंती, लोग नमन कर रहे हैं। चटके कूजता, दो चिड़िया कूजन कर रही है। वृक्षा फलंती, वृक्ष फल दे रहे हैं। सुप्रभातम, प्रभात वेला अस्ति, यानी कि अच्छी प्रभात, शुभ सवार, प्रभात वेला, सुबह का समय है, यानी कि सुबह का समय बहुत अच्छा है। ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा है कि धातुओं के 3 प्रकार छात्रों को समझाए। कौन कौन से धातु के प्रकार होते हैं, तो वो यहाँ पर लिखे हैं। देखो कि कुछ धातुएं संस्कृत भाषा में हिंदी के समान होती है, जैसे कि पठ यानी कि पढ़ना, लिख यानी कि लिखना, वद यानी कि बोलना, चल यानी कि चलना, हंस यानी कि हंसना, खेल यानी कि खेलना, भ्रम यानी कि घूमना, रक्ष यानी कि रक्षण करना, खाद यानी कि खाना। लेकिन आगे क्या गया, कुछ में आंशिक परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जैसे कि भू से हो जाता है भवती, भव, नि से नय, नृ से नृत्य, पूज से पूज्य, और कथ से कथय। और कुछ धातुएं पूर्णतः परिवर्तनशील है, यानी कि कुछ धातु होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। हम धातु परिचय पढ़ चुके हैं, तो धातु किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही है कि क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। उसमें 3 प्रकार के अलग अलग धातु होते हैं। कुछ शब्द जैसे है वैसे ही रहते हैं, कुछ में थोड़ा बहुत बदलाव होता है और कुछ पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर गम का हो जाता है गच्छ, पा का हो जाता है पिब, दा का यच्छ, दृश्य का दृश्य पश्य, और स्था का तिष्ठ। यानी कि कुछ शब्द बिल्कुल बदल जाता है। गम का मतलब होता है जाना, तो उसका शब्द क्या बन जाता है गच्छ। पा का होता है पीना, तो उसका शब्द बनता है पिब। ता का होता है देना, तो उसका शब्द बनता है यच्छ। दृश्य यानी कि देखना, तो उसका शब्द बनता है पश्य। स्था यानी कि होना, तो उसका शब्द बनता है तिष्ठ। यानी कि 3 तरह के अलग अलग धातु, एक जैसे है वैसे ही होते हैं, एक में थोड़ा बहुत बदलाव होते हैं कुछ में, और कुछ शब्द होते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के अलग अलग मतलब होते हैं। धातु किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं कि धातु क्रिया का जो मूल शब्द है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं खाना पीना सोना, तो ये सारे धातु है। संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, खाद, पिब, भ्रम, खेल, ये सारे शब्द है ना, इन सभी शब्दों को धातु कहते हैं। ओके, अब किसी को कोई क्वेश्चन